घर में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे और हमारे सारे काम ठीक प्रकार से हो, हमारा जीवन सुचारू रूप से चले, आपस में प्रेम बढ़े, तकरार बिल्कुल ना हो, बच्चे कहना माने और सद्मार्ग पर चले। ऐसा कब हो सकता है? हमारे घर में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जब सकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव होती हैं तो ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन जब नकारात्मक शक्तियाँ सकारात्मक शक्तियों पर हावी हो जाती हैं तब हमारे घर के अंदर ये स्थिति उत्पन्न होती है कि वाद विवाद होता है, बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं, व्यापार में हानि होने लगती है, नौकरी मनपसंद मिलती नहीं है, मिल भी जाती है तो छूट जाती है, बच्चे अगर काबिल हैं तो उनका कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और अगर वो शादी के लायक हैं तो उनके रिश्तों की बात नहीं बन पाती है और हमें समझ में नहीं आता है क्या है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि नकारात्मकता सकारात्मकता पर हावी हो जाती है। अगर हम नकारात्मकता को हटा देते हैं, नेगेटिविटी को हटा देते हैं, तो पॉजिटिविटी जो हमारे घर के अंदर रहती है, सकारात्मकता हमारे घर के अंदर रहती है, तो हमारे घर के सारे कार्य बनने लगते हैं। उसके लिए हम क्या करें? घर के मंदिर में एक लोटा जल, घर के मंदिर में तो सब लोटा जल रखते हैं और जल चढ़ाते भी हैं, लेकिन हमें करना क्या है कि हमें पहले दिन, अगर आप घर में एक लोटा जल अपने घर के मंदिर में रखते हैं पूरे 24 घंटे, तो बहुत अच्छी बात है। उस जल का क्या करते हैं, मैं अगर आप चाहें तो पूरी वीडियो देखिएगा, मैं सारा बताती हूँ आपको। अगर आप आज से मेरी वीडियो देखकर कल से ही प्रारंभ कर रहे हैं तो आप 2 लोटे जल मंदिर में लेके जाइए। कोई बहुत बड़े लोटे लेने की ज़रूरत नहीं है, तांबे के इतने छोटे छोटे लोटे भी होते हैं। आपने एक लोटा जल मंदिर में, 2 लोटे लेकर गए, एक लोटा जल मंदिर में आपने ढाक के रख दिया और दूसरा लोटा पूजा करने के बाद आपने सूर्य देव को दे दिया, एज यूजुअल जैसे आप पूजा करते हो। ये सब करते हैं, लेकिन जो हमने एक लोटा जल मंदिर में रखकर छोड़ा और वो पूरे दिन रखा रहा, अगले दिन प्रातःकाल फिर आपने जब पूजा की, आपने एक लोटा जल फिर पूजा के लिए लिया, तो जो पहले का लोटा है, जो कल का लोटा आपने जल भर के रखा था, उसे आप उठा लेंगे और उसे आप पूरे घर में आप छिड़केंगे। आपको वो जल अपने हाथों की उंगलियों से नहीं छिड़कना है। आपके घर के बाहर जो भी पेड़ लगा हो, चाहे वो अशोक का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, किसी भी पेड़ के पत्ते से, अगर पेड़ नहीं है, कोई ऐसा पेड़ नहीं जिसका पत्ता ले, तो चाहे आप एक फूल ही ले लें, उस फूल से उस जल को घर के कोने कोने में प्रतिदिन छिड़किए और उसके बाद उसे प्लांट में दे दीजिए। इस तरह से पूरे 24 घंटे एक लोटा जल आपके घर के मंदिर के अंदर रहेगा, और जब वो पूरा अच्छे से रिचार्ज हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ आ जाएंगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, उस जल को जब आप पूरे घर में आप छिड़कोगे तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से। और अगर भाव की बात करूं, ईश्वर के प्रति अपने भाव की बात करूं, तो जल मंदिर में रखना इसलिए भी ज़रूरी है, जब हम ईश्वर के सामने भोग रखते हैं और हमें लगता है भगवान ने भोग ग्रहण किया, हम अपने दुख, अपने सुख, अपनी परेशानी रो रो के भगवान के सामने कहते हैं, हमें लगता है भगवान ने सुन ली। ठीक है, अच्छी बात होती है तो भगवान के शुक्राने करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें लगता है उन्होंने सुन लिया। तो पूरे दिन के लिए उनके लिए जल अगर हम रखते हैं तो हमारे अंदर के भाव ये कहते हैं कि जैसे हम पानी के बिना नहीं रह सकते, तो हमने जब घर के मंदिर में भगवान को विराजमान किया हुआ है तो उन्हें कभी जल की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने वो जल का लोटा रखा है, ये हमारे अपने हृदय के भाव हैं। तो इस भाव से आप जल का लोटा रखते हैं और फिर उस जल को अगले दिन सारे घर में, और जो दूसरा लोटा है वो उस मंदिर में रखा रहा। मतलब एक ये 2 लोटों का क्रम है, एक लोटा आपने रखा, एक लोटा सिला दिया, एक लोटा रखा, एक लोटा आपने सिला दिया। ये आपका एक क्रम बन जाएगा, इसे आप अपनी आदत में शामिल कर लीजिएगा। ये एक लोटा जल जब पूरे दिन भगवान जी के समक्ष रहता है और उसके बाद आप किसी फूल या पत्ती से पूरे घर के अंदर छिड़क कर, अपने ऊपर छिड़क कर और फिर पौधे में देते हैं, तो घर के अंदर से नकारात्मकता दूर होने प्रारंभ हो जाती है। ये है एक लोटा दिव्य जल जो आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं।